बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो टॉपिक्स हैं अफ़गान मुहाजिरीन से रिलेटेड और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो आलमी जरीदे ने पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गान मुहाजिरीन की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत और बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो मईशत है या खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीलियाँ आई या इनकी वजह से जो मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए उनके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालिया तनाव है, इसमें पाकिस्तान की जानिब से एक और जो पेशरफ्त है वो सामने आई है, और ये पेशरफ्त क्या है इसके ऊपर भी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा, तकरीबन एक साल यूं समझ ले कि गुजरने को है। अब तो दिसंबर जो है वो खत्म होने वाला है, और पता भी नहीं चलता इतनी जल्दी जो ये साल है ये बीत गया, और टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। इतनी जल्दी ये दिन गुजर रहे हैं। और एक साल से लगभग हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला हो रही है। पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन को अब निकाल रहा है, और ये उसका सेकंड फेज़ है। तमाम तर चीज़ें और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये भी शायद हमने कई वीडियोज़ में बात की होगी कि इनकी वजह से जो अफ़गान मुहाजिरीन की वजह से जो पाकिस्तान में दरपेश मसाइल हैं उन तमाम के ऊपर भी बात की है, जिसमें हमने बताया था आपको कि जो मकानों के किराए थे उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि इनको जो भी प्राइस बताई जाती थी ये वो उस पे मान जाते थे। तमाम तर चीज़ें हमने बात की, लेकिन अब एक साल जो है वो मज़ीद बीत गया, जिसमें हम ये कहेंगे कि अब 2023 से और 2024 और उसके बाद 2025 में भी अब जाके जो आलमी जरीदे ने ये रिपोर्ट शाये की है, इसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 17 लाख गैर रजिस्टर्ड अफ़गान बाशिंदे जिनके पास किसी किस्म के कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है, और उसके अलावा 13 लाख रजिस्टर्ड अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में जो मुकीम हैं, पाकिस्तान में जो वो रह रहे हैं, तो इनकी वजह से सेहत, मकानात, तालीम और रोजगार के शोबे मुतासिर हुए हैं। ये 4 ऐसे शोबे हैं जो कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और उसमें उन्होंने जो परसेंटेज निकाला है, जो एसटीपीआई के मुताबिक जो परसेंटेज एक निकाला गया है कि मकानात के या फिर उसके अलावा सेहत के, तालीम के और रोजगार के शोबे अगर मुतासिर हुए हैं तो किस हद तक मुतासिर हुए हैं। अच्छा, मुतासिर से आप ये ना समझिएगा कि मुतासिर से मुराद के पाकिस्तानी जो अवाम है उनको वो तमाम तर फैसिलिटीज नहीं मिली, या उन तमाम तर फैसिलिटीज को पाकिस्तानी अवाम ने उस हद तक इंजॉय नहीं किया, या उन तक वो चीजें नहीं पहुंच सकी, क्योंकि क्योंकि अफगान बाशिंदे उन जगहों पर बैठे हुए थे तो वो इक्वली या इक्वल हुए या वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो फिर वो पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तानियों के लिए उसमें कमी एक देखने में आई, या उसमें काफी हद तक जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो 30% जो एजुकेशन था वो मुतासिर हुआ अफगान बाशिंदों के आने की वजह से, जो कि तकरीबन 17 लाख गैर दस्तावेजात वाले जो अफगान बाशिंदे हैं, या 13 लाख वो जिनकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हुई है, इनकी वजह से 30% जो है वो एजुकेशन में कमी आई है। और उसके अलावा 58% जो सेहत का शोबा है वो मुतासर हुआ। देखिए, सिर्फ इस्लामाबाद की एग्जांपल आपको दूंगी, खैबर पख्तूनख्वा का भी, क्योंकि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जो है, एलआरएच और दीगर जो हॉस्पिटल्स है जो बॉर्डर के पास भी बने हुए हैं, और बॉर्डर के यानी जो कि तोरखम बॉर्डर से बहुत नजदीक है, जो पेशावर में आप लोग रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि लड़ी कोतल और उस साइड पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स अब उस साइड पे भी बने हुए हैं, जो कि सरकारी भी नहीं है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उन इलाकों में बनाया गया है। और वहां पे वो क्यों बनाया गया है, एक वजह तो ये आपको बता दें। देखिए, पेशावर सिटी की एग्जांपल अब यहाँ से शुरू करते हैं कि पेशावर सिटी में
कुछ भी होता है या लोगों को कोई भी मुश्किलात होती हैं, कोई भी बीमारी होती है, सपोज उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी में चेक करवाना है या बुखार है, कुछ भी है, तो फिर वो किस किस चीज को प्रेफर करेंगे कि वो बिल्कुल तोरखम बॉर्डर के बिल्कुल साथ जाके जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उनको, या सिर्फ वो फिर LRH की तरफ जाएंगे। इसमें दो चीजें हैं कि फिर LRH के ऊपर उसका जो पेशेंट्स का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और मुझे याद है जब मैंने रिसेंटली उसका वहां पे मैं गई थी, तो वहां पे मैंने ये देखा था कि पाकिस्तानियों से ज्यादा वहां पे भी अफगान बाशिंदे हमें नजर आ रहे थे जो इलाज मुआलजे के आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में सेहत के मराकज बहुत ज्यादा कम है या ना होने के बराबर है। बिलखुसूस जो कार्डिक और शुगर और ये जो बहुत ज्यादा सिवियर जो इश्यूज हैं सेहत से मुतल्लिक, वो अफगानिस्तान में उस हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से या इक्विपमेंट के हिसाब से वो चीजें अफगानिस्तान में नहीं है, तो उनको अल्टीमेटली या पाकिस्तान या फिर उनको इंडिया ट्रेवल करना पड़ता है फॉर ट्रीटमेंट। तो वहां पे भी हमें नजर आते हैं। अब जो तमाम हॉस्पिटल्स बॉर्डर के पास बनाए गए हैं, एक तो हमारा भी मसला ये है, लोगों का जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वहां से प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो नियर बाय है और वहां से तमाम लोग आ रहे होते हैं इलाज के लिए, और फिर वो एक दिन या 2 दिन में भी रह के वो वापस जाते हैं, या जो पाकिस्तान में भी है वो फिर उन हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। तो एक तो ये चीज, इसकी वजह से जो प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर वो बढ़ गया। एट अ टाइम कितने डॉक्टर्स पेशेंट, एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को देखेगा, ये चीज। और उसके बाद फिर टाइम लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है, तो फिर आपको कल या परसों या जो भी डेट होता है वो आपको लेनी पड़ती है। सेम इसी तरीके से अगर इस्लामाबाद की बात करें, 2 ही सरकारी अस्पताल है और उन सरकारी अस्पतालों पर बोझ भी इसी वजह से बढ़ जाता है। तो सेहत का और इन तमाम चीजों का ये जो एक वाज़ा फर्क है वो अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान में रहने के बाद सामने आई है। बेरोजगारी जो है उसमें भी इजाफा हो गया है, और जो अफगान ताजिर हैं जो पाकिस्तान में रहकर यहाँ पर तिजारत करते हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर उनके जो भी कारोबार हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए काम तो करते हैं, कारोबार तो करते हैं, बिजनेस सेट करते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं, यानी टैक्स पेयर नहीं है, जिसके बाद वो अमीर हो गए हैं, दौलतमंद हो गए हैं, लेकिन उसकी वजह से जो बेरोजगारी का और जो गुर्बत रेशो वो उससे की वजह से ज्यादा हो गया। और ये तमाम तर चीजें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा हो रही हैं, ये अलमी जरीदे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जब हुकूमत ने 43 कैंप को जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है उनको बंद करने के अहकाम जारी किए, तो पेशावर में, नौशहरा में, खैबर में, कोहाट में, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में जो अफगान बाशिंदों के कैंप थे उनको ना तो बंद किया गया, और साथ में वहां पे बिजली, सेहत, पानी और दीगर जो खुराक वगैरह है या दीगर जो सहूलियात है वो वहां पर उनको अभी तक सेम चीजें अभी तक हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको प्रोवाइड की जा रही है। ये थी आलमी जरीदे की रिपोर्ट जो कि अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक थी। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाव रही उसके ऊपर की अगर बात करें, तो तोरखम और चमन बॉर्डर को इस तरह से ओपन किया जाता है कि कहा यह गया था कि इंसानियत की बुनियाद पर इनको ओपन किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि आज दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग होती है और उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उन्होंने, स्पोक पर्सन ने ये बात की है कि अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो रिलीफ जो पैकेजेस आ रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, उनको पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान जाने की इजाजत जो है वो दी जाएगी, और इनको 3 मरहलों में यानी 3 स्टेप्स में जाने दिया जाएगा, जिसमें पहले मरहले में जो रिलीफ पैकेज है उसमें जो खुराक है वो जाने दिया जाएगा, दूसरे मरहले में अद्वियात को जाने दिया जाएगा, और तीसरे मरहले में जो जरूरी एशिया है उनको जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान अब भी इन तमाम तर चीजों के बावजूद कि पाक अफगानिस्तान की सरजमीन और जो अफगान तालिबान रिजीम का जो झुकाव है या जो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का किस तरीके से है, उसके बावजूद अब पाकिस्तान जो है ताल्लुकात को भी ठीक करने की और इन तमाम तर चीजों को ठीक करने के लिए कोशिश भी कर रहा है, संजीदगी भी दिखा रहा है, लेकिन दूसरी साइड से ये तमाम चीजें गैर संजीदा ही नजर आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा।
مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔